अगर ये सिर्फ मीम होता ना तो 5 लाख से ज्यादा लोग अचानक से साइन अप नहीं करते। असली कहानी इस ब्रांडिंग के नीचे छुपी है और वो कहानी है इंडिया के पढ़े लिखे नौजवानों के बेरोजगार होने की, जो कि नंबर्स में क्लियरली दिखती है। देखो, एक नंबर है जो सबको दिखाया जाता है, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, जो कि है सिर्फ 5.1%। सुनने में सब शांत लगता है, सब ठीक लगता है, पर यहीं पे ही सबसे बड़ा खेल छुपा हुआ है। क्योंकि जिस पल तुम सिर्फ नौजवानों का नंबर अलग से देखते हो ना, ओवरऑल नहीं, सिर्फ नौजवानों का नंबर 15 से 29 साल वालों का, तो वो हो जाता है 15.2% लेटेस्ट PLFS के हिसाब से, दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी ओवरऑल से करीब 3 गुना ज्यादा। और अगर तुम शहर के पढ़े लिखे नौजवानों को देखो तो वो और परेशान है, करीब 17% तक अनएम्प्लॉयमेंट। एक टाइम पे तो ये नंबर 17.8% तक पहुंच गया था। अब सबसे चुभने वाली बात, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि डिग्री हाथ में होने के बाद भी कोई नौकरी नहीं, ये नंबर है करीब 13%। और अर्बन यंग वुमेन का नंबर तो और भी चौंका देने वाला है, 20% के ऊपर। और रुको, ये सिर्फ इंडिया की बीमारी नहीं है, पूरी दुनिया के नौजवानों का आंकड़ा 12.6% के आसपास है। पर असली चुभन तो अभी बाकी है, क्योंकि मसला सिर्फ बेरोजगारी का है ही नहीं, मसला है एम्प्लॉयबिलिटी का। मतलब डिग्री तो मिल रही है लेकिन काम करने लायक स्किल्स नहीं मिल रही। कॉलेजेस, एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है। एक रिपोर्ट मर्सल मेटल की ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स कहती है कि देश के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही काम के लायक हैं, और ये नंबर 2023 से और नीचे गिरा है। लगातार गिरता हुआ नंबर है ये। दूसरी रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, थोड़ा अलग आंकड़ा देती है, करीब 56%। दोनों के नंबर्स अलग इसलिए हैं क्योंकि नापने का तरीका अलग है, पर दोनों घुमा फिरा के एक ही बात कह रहे हैं कि देश के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स नौकरियों के लिए तैयारी नहीं है। और ITI और पॉलिटेक्निक वालों का हाल तो और खराब है। ITI में तो ये नंबर 33% तक गिर जाता है और पॉलिटेक्निक में तो और भी बुरी हालत है, 46% तक गिर जाता है। अब तुम समझ रहे हो ना ये गुस्सा आता कहां से है। जब पढ़ाई और नौकरी के बीच में गड्ढा इतना बड़ा हो तो अंदर एक ही फीलिंग बैठ जाती है कि यार सिस्टम ने तो हमें गिना ही नहीं। और इसलिए ही कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आलस की नहीं है, वो एनर्जी एक गुस्सा है। वो एक ऐसी पूरी पीढ़ी का गुस्सा है जिसने डिग्री ली, जिसने एग्जाम्स दिए, जिसने रात रात भर जग के पढ़ाई की और फिर भी खुद को सिस्टम के बाहर खड़ा पाया। और ऐसी पीढ़ी के कानों में देश की सबसे ऊंची अदालत से कॉकरोच जैसे शब्द जब पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक गाली नहीं रह जाती, वो एक नाम बन जाता है, वो एक सिंबल बन जाता है, वो एक पूरा मूवमेंट बन जाता है। और यही इस पूरे मूवमेंट की सबसे बड़ी सच्चाई है और सबसे बड़ी ताकत है। जवानी के सबसे कीमती साल तुमने एक ऐसे सिस्टम के आगे भीख मांगने में निकाल दिए जिस सिस्टम को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। और